सबसे बड़ा मुद्दा तो ये रहेगा बिहार में कि नीतीश कुमार जी रोजगार का जहां बात होता है कि 17 महीने में तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया, इस पे सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव जी थे क्या, क्यों नौकरी दे दिए। नौकरी देने का काम सीएम का है, मुख्यमंत्री का। उप मुख्यमंत्री कब से नौकरी देने लग गया? नीतीश बाबू, रे कहाँ है आपका विचारधारा जी? कहाँ है विचारधारा? वो गाना गाता है भोजपुरी में कि अति छने छने मन बदले रजाऊ, से ही इनका मुख्यमंत्री जी के छने छने मन बदलता है। क्या लगता है कि 2025 के चुनाव के बाद फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव फिर से एक हो जाएंगे? जैसे बिहार में तेजस्वी यादव से के अलावा कोई बड़ा चेहरा? कोई चेहरा नहीं। तेजस्वी से बेहतर कोई चेहरा है तो बता दे बीजेपी वाला कि उसका चेहरा कौन है। चिराग पासवान। बिहार विधानसभा का चुनाव है इसी साल और सारी पार्टियां अपनी दमसम दिखा रही है। राजद के आज कुछ प्रोग्राम था और यहाँ पे कुछ राजद के प्रवक्ता, नेता, पूर्व विधायक, मंत्री, तमाम लोग आए हुए थे लालगंज विधानसभा में। और हमारे साथ राजद नेता हैं, वर्तमान जिला उपाध्यक्ष हैं, और इनसे जानेंगे क्या है इस बार चुनाव का प्रोपगेंडा, क्या है सबसे बड़ा प्रोपगेंडा, क्या है राजद का सबसे बड़ा प्रोपगेंडा, क्या है 2025 में अगर राजद की सरकार बनती है तो सबसे बड़ा प्रोपगेंडा क्या रहेगा इस बार? देखिए, सबसे पहला बात है कि आज इस देश 75 साल के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जाति धर्म के नाम पर देश जल रहा है और इंसान और इंसानियत नाम का कोई चीज़ बच नहीं गया है इस सरकार में। नरेंद्र मोदी जी को जब गोधरा कांड हुआ, वही समय हमारे नेता कहे थे कि अगर इस देश के किसी कारणवश अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया, मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं कि एक रिक्शा चलाने वाला के जितना जान के कीमत है उतना ही एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के जान के कीमत है। प्रधानमंत्री जी, इस मुल्क को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं 75 साल आज़ादी के बाद? इस मुल्क नफरत से नहीं चलेगा, ये मुल्क मोहब्बत से चलेगा। और मैं बता देता हूँ कि समाजवाद और सामाजिक न्याय की लालू यादव, अंबेडकर, पेरियार और कर्पूरी ठाकुर के जो विचारधारा है, समाजवाद और सामाजिक न्याय को विचारधारा को अगर बिहार समाजवादियों की धरती, लोकतंत्र के धरती से पूरे देश को मैसेज देगा तेजस्वी यादव समाजवाद और सामाजिक न्याय की मजबूत होगा। न जाने आज दलित पिछड़ा वर्ग के युवा, चाहे अपर कास्ट के युवा हो, अपने अमित शाह जी के बेटा जो तरी पार है गृह मंत्री जी, जिनका बेटा बीसीसीआई के चेयरमैन बनेगा, और दलित पिछड़ा के बेटा को तलवार धरा के उसको जाति धर्म के नाम पर मरने वाला भी यही है। दंगा फसाद में एफआईआर भी इसी पर होता है और रोजगार से भी उसको वंचित किया जा रहा है इस देश में। मैं ये पूछना चाहता हूँ नीतीश बाबू, रे कहाँ है आपका विचारधारा जी? कहाँ है विचारधारा? वो गाना गाता है भोजपुरी में कि अति छने छने मन बदले रजाऊ, से ही इनका मुख्यमंत्री जी के छने छने मन बदलता है। मुख्यमंत्री जी, कहाँ आपका अंतरात्मा है जी? आज इस देश जल रहा है, इस देश में ही प्रदेश जल रहा है। कहाँ है आपका विचारधारा जी? आज अगर अंबेडकर, लोहिया, कर्पूरी, पेरियार, जगदेव प्रसाद जिंदा रहते तो ये लोग के देख के भी वो भी शर्मा जाते कि इस देश को, इस मुल्क को ले जाना ये कहाँ चाह रहा है। इस बार के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा बिहार में? सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, समाजवाद, सामाजिक न्याय। जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, इस देश और प्रदेश के भ्रष्ट जो अधिकारी है, झूठा मुकदमा में गरीब को फंसा के जेल भेज रहा है, झूठे मुकदमा में, और ब्लॉक पर जुल्म अत्याचार बढ़ गया। बिना पैसा के एक काम गरीब को नहीं किया जा रहा है। सबसे ज्यादा तो इस राज्य और इस देश में पुलिस का जो है आतंक है। न जाने निर्दोष कितने गरीब को फंसा के जेल में। इस देश के राष्ट्रपति कही कि जब जेल में खीरा चोर के आरोप में वर्षों वर्ष से लोग पड़ा हुआ है जेल में। अब बड़े बड़े माफिया इस देश के देखिए, बड़े बड़े पूंजीपति जितने भी हैं, गुजराती, नीरव मोदी से लेके सारा गुजराती देश से विदेश चला गया पैसा इस मुल्क के लेके, और नरेंद्र मोदी जी को अंतरात्मा उनका नहीं जग रहा। ये देश एक गांधी भी बनिया थे और गुजराती बनिया थे, वो बलिस्टर थे।
सूट बूट उतार के और आधा धोती पहने, आधा धोती लगा के देश को आज़ादी की जरूरत है। आज बनिया समाज से भी हम पूछना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहता है कि हम बनिया है, ये कौन सा बनिया है भाई? ये कौन सा बनिया है जो गांधी को विचारधारा को नस्नाभूत करने में लगा हुआ है? और यही भी गुजराती है। अगर गांधी भी आज देश में इस मुल्क में होते तो अम्बेडकर और नरेंद्र मोदी अमित शाह के देख के शर्मा जाते कि इस मुल्क को ले जाना कहाँ चाह रहा है। अरे सारे को देश की आज़ादी में सारे को भागीदारी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने अपना कुर्बानी दिया है, सब ने अपने सीना में गोली खाया है। ये मुल्क नफरत से नहीं चलेगा, ये मुल्क मोहब्बत से चलेगा। नफरती सरकार, दंगाई सरकार को इस देश और प्रदेश से हटाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो ये रहेगा बिहार में कि नीतीश कुमार जी रोजगार का जहां बात होता है कि 17 महीने में तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया, इस पे सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव जी थे क्या, क्यों नौकरी दे दिए? नौकरी देने का काम सीएम का है, मुख्यमंत्री का। उप मुख्यमंत्री कब से नौकरी देने लग गया? अच्छा ये बताइए, 20 साल से ये सीएम है। जब तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री रहे, अरे वो मंत्री थे ना, संवैधानिक पद पर थे कि नहीं थे? और 80 विधायक के साथ उनका समर्थन था ना? 80 विधायक के साथ उनका समर्थन था, सरकार में थे। तो 20 साल से जब तेजस्वी यादव जी से अलग बीजेपी के साथ थे तो क्यों नहीं नौकरी दे रहे थे? क्यों जब तेजस्वी यादव सत्ता में आए तो लोगों को जो है से नौकरी का प्रमाण पत्र मिला जी? क्यों बोलिए? अभी बोलते हैं कि उनके सत्ता से जाने के बाद भी हम नौकरी दे ही रहे हैं। अरे अब उनका तो आरएसएस वाला हाफ पैंट वाला जो है ना, आरएसएस वाला, वो संजय झा ये सब दवाई दे के मानसिक रूप से विकलांग कर दिया। ये पूरे देश और बिहार की जनता जान रहा है कि इनके दिमाग को हैंग कर दिया संजय झा, ललन सिंह ये सब मिल के। जिस तरह कर्पूरी ठाकुर के साथ नकली मनुवादी हाफ पैंट वाला मिल के साजिश किया, अंबेडकर के साथ किया, लोहिया के साथ किया, जगदेव प्रसाद के साथ किया, उसी तरह नीतीश कुमार के दवाई देके दिमाग को हैंग कर दिया। अब इनका माथा उठा काम नहीं कर रहा है। इस देश प्रदेश के जनता जाति धर्म के नाम पर जल रहा है, इनको माथे काम नहीं कर रहा है कि हमने क्या करे, आगे हो कि पीछे हो। इसलिए नीतीश बाबू का काम खत्म है। बिहार में कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ तेजस्वी यादव ही विकल्प है। क्या लगता है कि 2025 के चुनाव के बाद फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव फिर से एक हो जाएंगे? जैसे देखिए, वो अब सिर्फ बिहार की जनता तेजस्वी पर नजर गड़ाए हुए, दूसरा कोई नेता और कोई विकल्प भी नहीं। बिहार में तेजस्वी यादव से के अलावा कोई बड़ा चेहरा? कोई चेहरा नहीं। तेजस्वी से बेहतर कोई चेहरा है तो बता दे बीजेपी वाला कि उसका चेहरा कौन है। चिराग पासवान। भैया चिराग पासवान कौन? आज जिस दलित पिछड़ा गोही रामविलास पासवान उनके पिता हैं। जब गोधरा कांड हुआ तो वो सरकार गिरा, एक वोट से लगा कि गरीब पर, मुस्लिम पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो सरकार गिरा। आज अगर रामविलास पासवान भी रहते तो चिराग के देख के शर्मा जाते। क्या जाति धर्म के नाम पर देश जल रहा है? ये सदन में कहता है आरएसएस वाला कि मुसलमान आतंकवादी है, सदन में बोल रहा है लोकतंत्र के मंदिर में। यही विजय क्या नाम है इसका, उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी, जिसका बाप कहा था भागलपुर में कि नरेंद्र मोदी के बालू में काट के गाड़ देंगे, उसका बेटा जो है आज कहता है, वही कहता है कि यादव अपराधी है। इस मुल्क के इतनी बड़ी आबादी यादव मुसलमान है, जिसको तुम अपराधी और आतंकवादी कह रहे हो? क्या ये ऐसा संविधान इजाजत देता है क्या कि संवैधानिक पद पर रह के किसी जात को अपराधी और आतंकवादी कहो? इस सबको तो कोर्ट को माने इस सबको संज्ञान लेना चाहिए और इस सबको जेल के सलाखे के पीछे रहना चाहिए। लेकिन इस तरह लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के जज आके कहा कि लोकतंत्र खतरा में, अब इससे ज्यादा क्या बोलेगा? बोलिए, जज साहब कहें कि लोकतंत्र खतरा में। इसलिए कोई विकल्प नहीं है, 2/3 बहुमत से सरकार बनेगा। जय समाजवाद, जय सामाजिक न्याय, जय लालू यादव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।